अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी ड्राउनी आवाज का राज, पहला हिस्सा। ब्राह्मण सांप अभी तक राक्षनी मूर्ति के इंतजार में कुंडली मारे सुरंग के अंदर बैठा था। जब उसे एहसास होने लगा कि अब राक्षनी मूर्ति शायद वापस नहीं आएगी, तो वो रेंगता हुआ सुरंग से बाहर सूखे तालाब में आ गया। वो सांप की शक्ल में था और राक्षनी मूर्ति ने उसे कहा था कि अंबर को डसने के बाद उसमें अंबर की सारी ताकत आ जाएगी और फिर वो दिन को गैबी सांप बन जाएगा और रात को अपनी इंसानी शक्ल में आ जाएगा और उसके पास अंबर की सारी ताकत होगी और वो सारी दुनिया का फातेह बन जाएगा। लेकिन ब्राह्मण सांप ने काला अमल करने के बाद एक ऐसी हिंदू औरत के मगज को खा लिया था जिसको सांप ने डसा हुआ था। इसलिए ब्राह्मण सांप को अब रात के वक्त इंसान की बजाय चुड़ैल बन जाना था। ब्राह्मण सांप अपने अंजाम से बेखबर था। वो यही समझे हुए था कि रात को वो इंसानी शक्ल में आ जाएगा और 2 दिन बाद वो दिन के वक्त भी सांप नहीं बना करेगा बल्कि इंसान की शक्ल में वापस आ जाएगा। ब्राह्मण सांप की शक्ल में सूखे तालाब की दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ तालाब की सीढ़ियों पर से होकर बाहर निकल आया था। वो सांप था और गैबी हालत में था। उसे कोई नहीं देख सकता था, जबकि वो हर एक को देख रहा था। अब शाम हो गई थी और रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। ब्राह्मण सांप शहर की तरफ चला ताकि जब वो इंसान की शक्ल में वापस आए तो रानी माता के मंदिर के करीब हो, जहां से वो जागीरदार के घर वापस चला जाए। जब रात हो गई तो रेंगते रेंगते ब्राह्मण सांप ने महसूस किया कि उसके जिस्म में तब्दीली पैदा हो रही है। वो बड़ा खुश हुआ कि अब वो इंसान बन जाएगा। ब्राह्मण सांप एक वीरान से अंधेरे खेत में से गुजर रहा था। जब वो कीकर के एक ड्राउने दरख्त के पास पहुंचा तो अचानक वो चुड़ैल बन गया। उसके लंबे लंबे दांत निकल आए, पांव उल्टे हो गए, बाल लंबे हो गए, आंखें ड्राउनी हो गईं, उंगलियों के नाखून नोकीले हो गए, चेहरे से वहशत टपकने लगी। ब्राह्मण सांप ने अपने जिस्म की यह हालत देखी तो खौफ के मारे उसके हलक से चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर कीकर के दरख्त पर सोए हुए परिंदे फिड़फिड़ाकर उड़ गए। ब्राह्मण सांप समझ गया कि उसके अमल में कहीं गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से वो इंसान की बजाय चुड़ैल बन गया है। उसके जिस्म में जैसे आग सी लग रही थी। उसे प्यास महसूस हुई। वो एक तालाब के किनारे जाकर रुक गया। सितारों की रोशनी में तालाब का पानी उसे साफ नजर आ रहा था। उसने पानी की सतह से मुंह लगाकर कितना ही पानी गटागट पी लिया। फिर गौर करने लगा कि उसके साथ ये तब्दीली क्यों आई है, मगर उसका जहन भी एक चुड़ैल का जहन बन चुका था। वो ज्यादा गौर न कर सका और हलक से एक चीख निकाली। फिर वो जमीन पर चलता जागीरदार की हवेली की तरफ चला। हवेली के बाहर चौकीदार बैठा अब भी पहरा दे रहा था, जबकि जागीरदार वहां नहीं था। हवेली में जागीरदार के नौकर और एक रिश्तेदार रह रहा था। ब्राह्मण सांप को अब हम ब्राह्मण चुड़ैल कहकर पुकारेंगे, क्योंकि अब रात को वो एक चुड़ैल बन जाया करेगा। ब्राह्मण चुड़ैल चौकीदार के करीब गई। ब्राह्मण ये देखना चाहता था कि उसे कोई देखता है कि नहीं, मगर चौकीदार ने उसे देख लिया था। वो चीख मारकर वहीं बेहोश हो गया। ब्राह्मण चुड़ैल ने उसे उठाकर जोर से हवा में उछाल दिया। फिर वो हवेली के अंदर दाखिल हो गई। हवेली में दाखिल होते ही ब्राह्मण चुड़ैल ने एक भयानक चीख बुलंद की। वहां अफरा तफरी मच गई। नौकर और जागीरदार के रिश्तेदार भाग गए, मगर ब्राह्मण चुड़ैल ने 2-3 आदमियों को वहीं हड़प कर लिया और जंगल में जाकर गायब हो गई। दिन निकला तो ब्राह्मण चुड़ैल फिर गैबी सांप बन गया। सांप बनकर वो रास्ते में आकर बैठ गया। एक किसान उधर से गुजरा तो उसने उसे डस दिया। बेचारा वहीं गिरा और मर गया। ब्राह्मण सांप अब नीम पागल हो गया था। उसने दिन में सांप बनकर और रात को चुड़ैल बनकर लोगों को हलाक करना शुरू कर दिया। शहर में शोर मच गया। अंबर गैबी साई की हालत में सराय की कोठरी में उसी तरह मौजूद था। नाग थ्यूसोंग, केटी जूलीसोंग और मारिया बेचारे अंबर को कुछ रोज उस शहर रत्नापुर में तलाश करने के बाद वहां से आगे रवाना हो गए थे। वो हिंदुस्तान के जुनूब के शहर मंगलोर की तरफ जा रहे थे। अंबर ब्राह्मण सांप के डसने से ऐसा गैबी बन गया था जिसकी ना खुशबू उठती थी और ना ही वो आवाज ही निकाल सकता था। कोई उसे देख भी नहीं सकता था और वो किसी के जिस्म को छू भी नहीं सकता था। अंबर की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी, मगर वो खुद सब कुछ देख भी सकता था और सुन भी सकता था। अंबर के सामने नाग, मारिया, थ्यूसोंग, केटी और जूलीसोंग उसको तलाश करते करते हिंदुस्तान के जुनूब की तरफ रवाना हो गए थे। जब सराय में से भी मुसाफिर चुड़ैल और सांप के खौफ से भागने लगे तो अंबर ने उस चुड़ैल के जुल्म सितम से लोगों को निजात दिलाने का फैसला किया, मगर वो खुद बेबस था और कोठरी से बाहर तक नहीं निकल सकता था। वो जरा कोठरी से बाहर निकलता तो उसे एक झटका लगता और वो वापस कोठरी में आ जाता। अंबर ने सराय के मालिक को बात करते सुन लिया था कि शहर में एक चुड़ैल और गैबी सांप आ गए हैं। चुड़ैल रात को आदमियों को हड़प कर जाती है और सांप दिन के वक्त मुसाफिरों को डसकर हलाक कर देता है। अंबर को लोगों की इस अफसोसनाक हालत पर सख्त दुख हो रहा था। उसने सराय में लोगों की जुबानी सुना था कि चुड़ैल और सांप ने कई बच्चों को भी हलाक कर डाला है। अंबर सराय की कोठरी में बेबसी की हालत में फिजा में तैर रहा था। उसने दिल ही दिल में खुदावंद करीम से बड़ी आजिजी से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार,
मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं तेरी मखलूक को उस चुड़ैल और गैबी सांप के जुल्म से निजात दिला सकूं। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सराय जब खाली होगी तो अंबर की कोठरी में एक मुसाफिर रहने के लिए आया, जिसके पास एक काली हांडी थी। हांडी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। यह आदमी अच्छी खासी उम्र का था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। अंबर कोठरी की छत से साए की तरह लगा, खामोशी से उस आदमी को तक रहा था। वो आदमी चारपाई पर हांडी सामने रखकर बैठ गया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। रात हो गई थी। अचानक बाहर चुड़ैल की चीख बुलंद हुई। उस आदमी ने पढ़ते पढ़ते उठकर कोठरी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही ब्राह्मण चुड़ैल अंदर आ गई। वो आदमी चारपाई पर बैठ गया। हांडी के मुंह पर से कपड़ा हटाकर बोला, इंसानों पर जुल्म करने वाली चुड़ैल, अब तेरा अंजाम आन पहुंचा है। आदमी ने जोर से फूंक मारी। ब्राह्मण चुड़ैल के मुंह से एक भयानक आवाज निकली। वो बाहर की तरफ दौड़ी, मगर वो वहीं जमकर रह गई। फिर अपने आप वापस मुड़ी और देखते देखते उसका सारा जिस्म धुएं के एक सतून में तब्दील हो गया और वह सांप की तरह बल खाती अपना फन लहराती हांडी में आकर समा गई। जो ही वो हांडी में बंद हुई, बुजुर्ग आदमी ने कुछ पढ़कर हांडी में फूंक मारी। हांडी के अंदर से एक चीख के साथ शोला बुलंद हुआ और फिर हांडी खाली हो गई। अब बुजुर्ग आदमी ने छत की तरफ मुंह उठाकर कहा, अंबर, खुदा ने तेरी आरजू मेरे हाथों पूरी करा दी है। इंसानों को उस ब्राह्मण चुड़ैल से निजात मिल गई जिसने तुझे सांप बनकर डसा था और तेरी यह हालत हो गई। अब तू ऐसा करके खुदा के हुक्म से इस हांडी में आकर बंद हो जा। मैं इस हांडी को दरिया की लहरों में बहा दूंगा। यह हांडी तुझे लेकर एक ऐसी जगह पहुंचेगी जहां दो दरिया आपस में मिल रहे होंगे। उस मुकाम को संगम कहते हैं। संगम के मुकाम पर दरिया के अंदर से एक चट्टान उभरी हुई है। हांडी अपने आप उस चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। फिर तो हांडी से गैबी सांप की शक्ल में अपने आप बाहर निकल आएगा। लेकिन अभी तेरी ताकत तेरे पास नहीं होगी। तुम उस चट्टान की गार में बैठकर तूफानी रात का इंतजार करना। तूफानी रात को बादल गरजेंगे, मूसलाधार बारिश होगी, बिजली चमकेगी। इसके साथ ही वहां एक इंसान का सुनहरी साया गुजरेगा। तेरे पास आकर वो सुनहरी साया रुक जाएगा। वो तुझसे जो कुछ कहेगा उसे गौर से सुनना और उस पर अमल करना। तब तेरी खोई हुई ताकत तुझे वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही धुएं की पतली लकीर बनकर अंबर हांडी में आकर समा गया। बुजुर्ग आदमी ने हांडी के मुंह पर कपड़ा लपेटा, उसे उठाया और सराय से निकलकर दरिया की तरफ चल दिया। दरिया वहां से ज्यादा दूर नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने दरिया पर जाकर हांडी को लहरों के हवाले कर दिया। दरिया का बहाव बड़ा तेज था। लहरें हांडी को बहाकर दूर ले गईं। अंबर हांडी में बंद था। सारी रात हांडी अंबर को लेकर दरिया में बहती रही। जब सूरज की रोशनी नमूदार हुई तो दूसरी तरफ से एक और दरिया आकर उस दरिया में शामिल हो गया जहां दो दरिया मिलते हैं। उस जगह को संगम कहा जाता है। यही वो संगम का मुकाम था जिसके बारे में बुजुर्ग आदमी ने अंबर को कहा था। यहाँ एक स्याह चट्टान दरिया में से बाहर को निकली हुई थी। अंबर जिस हांडी में बंद था वो लहरों पर बहती हुई आई और चट्टान के पत्थरों से जोर से टकराई और टूट गई। हांडी के टूटते ही अंबर एक गैबी सांप की शक्ल में हवा में बुलंद हो गया। क्या देखता है कि चट्टान में एक गार बना हुआ है। बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक अंबर सांप की शक्ल में गार के मुंह पर आकर बैठ गया। सारा दिन वहीं बैठे बैठे गुजर गया। उसे रात होने का इंतजार था। जब रात हुई तो अचानक आसमान पर काले काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, जोर की आंधी चलने लगी, बिजली के कड़ाके गूंजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंबर गार के धाने पर एक तरफ होकर कुंडली मारकर बैठा रहा। आधी रात तक जबरदस्त बारिश होती रही। आधी रात के बाद जाकर कहीं बारिश थमी। फिर अंबर को अजीब सी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगी। उसने देखा कि दाएं जानिब से एक सुनहरी इंसानी साया चला रहा है। यह खुशबू उसी इंसानी साये की थी जिसको अंबर ने सांप की शक्ल में साफ महसूस कर लिया था। सुनहरी साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंबर के पास आकर रुक गया। अंबर उस सुनहरी साये में था। अंबर को एक अजीब रूहानी खुशी का एहसास होने लगा। अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, अंबर, तेरे दिल में हमेशा इंसान की भलाई का ख्याल रहता है, इसीलिए कुदरत हर जगह तेरी हिफाजत करती है और तुझे अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। मैं खुदा के हुक्म से तेरी मदद को आया हूँ। सुन, इस दरिया के आगे एक पत्थरों का पुराना पुल है। उस पुल के पार दूसरे किनारे पर एक हजारों साल पुराना मकान बना हुआ है। उस मकान में एक जादूगर ने दो मासूम बहनों को अपनी कैद में डाल रखा है। जा और जाकर उनको जादूगर की कैद से आजाद करा। अंबर ने गैबी सांप की आवाज में कहा, मेरी ताकत मेरे पास नहीं है। मैं उन बहनों की कैसे मदद कर सकूंगा? जादूगर तो मुझ पर भी जादू कर देगा। सुनहरी साय ने कहा, जब तू दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो तेरी सारी ताकत तुझे वापस मिल जाएगी और हजारों बरस पुराने असेबी मकान में दाखिल होने से पहले 5 बार दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारना और दिल को मजबूत रखना। फिर तुम पर किसी जादू का असर नहीं होगा। जादू का असर कमजोर लोगों पर होता है और तू ताकतवर इंसान है अंबर। तुझको खुदा पर मुकम्मल भरोसा है, खुदा पर ईमान है। जादू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाकर उन दोनों बहनों को उस जालिम जादूगर के पंजे से आजाद करा। वो आधी रात को एक सोने का मर्तबान लेकर आता है जिसके अंदर दोनों बहनें बंद होती हैं।
आगे तुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। मैं तुझे जितना बता सकता था बता दिया। सुनहरी साया आगे बढ़ गया। उसके जाते ही अंबर सांप ने दरिया में छलांग लगा दी। वो पानी पर तैर रहा था। सितारों की रोशनी में अंबर ने दूर एक पुल का साया देखा। ये पुल बहुत पुराना था और पत्थरों से बनाया गया था। जब पुल करीब आया तो अंबर उस पुल पर चढ़ गया। वो रेंगता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने देखा कि दरिया के किनारे कुछ फासले पर एक अकेला मकान बना हुआ था, जिसकी छत एक तरफ को झुकी हुई थी। यही वो आसेबी मकान था जहां उस जादूगर ने 2 बहनों को अपनी कैद में डाल रखा था और जिनको अंबर ने आजाद कराना था। अंबर अभी तक सांप की शक्ल में था। जो ही वो आसेबी मकान के करीब पहुंचा, उसके जिस्म में तब्दीली पैदा हो गई और वह सांप से अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। अंबर ने अपने जिस्म को दोबारा देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसे अब दरिया की लहरों और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से आवाज निकाली। अंबर बोल भी सकता था। उसकी ताकत उसे वापस मिल गई थी, मगर वो इस तरह से गायब था कि वो खुद तो अपने आप को देख सकता, मगर दूसरा उसे कोई नहीं देख सकता था। इसका एहसास अंबर को उस वक्त हुआ जब एक हिरन उसके पास आकर बैठ गया। हिरन इंसान से बहुत डरता है, मगर चूंकि उसे अंबर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हिरन बड़े सुकून से बैठा रहा। अंबर ने हिरन के करीब अपना चेहरा किया, मगर हिरन को फिर भी एहसास न हुआ। अंबर को शक हुआ कि वो अभी तक गायब है। इस ख्याल से कि शायद इसमें भी कोई मसलिहत हो, अंबर खामोशी से आसेबी मकान की तरफ बढ़ा। मकान बेहद पुराना और बोसीदा था। उसकी दीवारों का प्लस्तर उखड़ चुका था। छत एक तरफ को झुकी हुई थी। दरवाजा बंद था। अंबर ने दरवाजा खोला तो अजीब सी डरावनी आवाज पैदा हुई। अंबर मकान में दाखिल हो गया। यहाँ फर्श लकड़ी का था। दीवारों पर जानवरों के सर लटके हुए थे। आतिशदान के ऊपर एक उल्लू रखा था, जिसकी खाल में भूस भरी हुई थी। अभी थोड़ी रात बाकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था, मगर चूंकि अंबर की सारी ताकतें वापस आ चुकी थी, इसलिए वो अंधेरे में भी देख सकता था। अंबर आतिशदान के पास एक तरफ होकर छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे का पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस दरवाजे में से एक इंसानी हाथ, जिसकी उंगलियों पर लंबे लंबे बाल थे, चुटकी बजाता नमूदार हुआ और कमरे में आकर आतिशदान के ऊपर लटक गया और चुटकी बजाने लगा। अंबर उसे ताज्जुब से तक रहा था। यह हाथ सिर्फ कोहनी तक था, बाकी इंसानी जिस्म गायब था। अंबर उठकर दीवार के साथ लग गया। इसके बाद बंद दरवाजे में से 2 फुल बूट निकलकर अपने आप चलते चलते मकान के दरमियान में आकर रुक गए। ये 2 फुल बूट थे जो पिंडलियों तक पहने जाते हैं, मगर उनमें इंसानी पिंडलियां नहीं थीं, खाली फुल बूट थे जो अपने आप चलकर कमरे के दरमियान में आकर रुक गए थे। आतिशदान के ऊपर लटकते हाथ ने चुटकी बजाई। फुल बूट ने डांस करना शुरू कर दिया। ये ऐसे डांस कर रहा था जैसे कोई इंसान डांस करता है। कटा हुआ हाथ चुटकी बजाया जा रहा था। फिर बंद दरवाजे में से एक इंसानी सर दाखिल हुआ। उस सर की बड़ी बड़ी 2 गोल आंखें थी। नाक तोते की चोंच की तरह आगे से मुड़ी हुई थी, थोड़ी अंदर को धंसी हुई थी और 2 दांत होंठों से थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे। सर के बाल फूले हुए थे। ये सर हंसता हुआ और कहके लगाता कमरे में आकर चक्कर लगाने लगा। फिर वो आतिशदान के पास जो गोल मेज रखा था उस पर आकर गेंद की तरह टिक गया। फुल बूट भी मेज के साथ आकर लग गई। कटा हुआ हाथ भी मेज पर इंसानी सर के ऊपर आकर लटकने लगा। अंबर दीवार के साथ लगकर ये सारा कुछ हैरानी से तक रहा था। ताज्जुब की बात यह भी थी कि अभी तक किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी। किसी ने उसे नहीं देखा था। बात असल में यह थी कि अंबर किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। ये गार वाले सुनहरी साये का असर था कि अंबर अभी तक गायब था। कमरे में खामोशी छा गई। गोल गेंद जैसा सर आतिशदान के सामने वाली मेज पर टिका हुआ था। कटा हुआ हाथ उसके ऊपर लटक रहा था। फुल बूट मेज के साथ लगे थे। फिर एक खाली कुर्सी अपने आप कमरे में दाखिल हुई। उस पर कोई नहीं बैठा था। वो किसी ने उठाई हुई भी नहीं थी। वो अपने आप हवा में उड़ती हुई आई और आतिशदान के सामने जमीन के साथ लग गई। अंबर उसे गौर से देख रहा था। एकदम से कटा हुआ हाथ आगे बढ़ा। उसने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक गिलास आ गया जिसमें चाय थी। वो गिलास कुर्सी के पास ले गया। किसी ने गिलास पकड़कर पी लिया। पीते ही एक आदमी का सर कुर्सी पर नमूदार हो गया। ये गोल मटोल पहलवान किस्म का आदमी था जिसके सर के दरमियान में सींग था। अंबर ने सोचा कि ये जादूगर हो सकता है। जादूगर ने चुटकी बजाई और इशारा किया। फौरन कटा हुआ हाथ दरवाजे में से बाहर निकल गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में सोने का एक गोल पिंजरा था जिसमें 2 बुलबुलें थीं। जादूगर ने दोनों बुलबुलों को पिंजरे से निकालकर जमीन पर रख दिया और चुटकी बजाई तो बुलबुलें 2 लड़कियां बन गईं। ये वही 2 मासूम बहनें थीं जिनको जादूगर ने कैद कर रखा था और जिनको आज़ाद कराने के लिए अंबर वहां आया था। जादूगर भी अंबर को अभी तक नहीं देख सका था। दोनों बहनें पूरे इंसानी कद जितनी हो गई थीं और वो सहमी हुई नजरों से जादूगर को देख रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, हमें अपने घर जाने दो। जादूगर ने कह कहा लगाया। फुल बूट भी उछलने लगे। कटा हुआ हाथ भी चुटकी बजाता फिजा में रक्स करने लगा। गोल सर भी कह के लगा रहा था।
जादूगर ने कहा, अपने घर को भूल जाओ। जादूगर चीख रहा था, इन्हें अभी घर याद आता है? मैं इनकी गर्दन काटकर इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। दोनों बहनें डरकर बैठ गईं। जादूगर ने कहा, इनकी गर्दनें एक एक करके उतार दो। उसी वक्त फुल बूट हवा में उछलकर नीचे आए तो वहां एक शिकारी किस्म का आदमी जाहिर हो गया, जिसके हाथ में तलवार थी। अंबर ने यह मामला देखा तो शिकारी जल्लाद की तरफ बढ़ा। फुल बूट वाले शिकारी ने तलवार एक लड़की को मारने के लिए उठाई ही थी कि अंबर ने पीछे से उसकी गर्दन पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो मुंह के बल आगे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। जादूगर ने जब अपने साथी को मरते देखा तो गुस्से से लरजने लगा। उसने एक चीख मारी और कोई मंत्र पढ़कर जोर से फूंका। जहां अंबर खड़ा था वहां आग का शोला बुलंद हुआ, मगर ना तो अंबर को कुछ हुआ और ना ही अंबर किसी को दिखाई ही दिया। इससे अंबर का हौसला बढ़ गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सुनहरी साया उसके साथ था। अब वो गोल मटोल जादूगर की तरफ बढ़ा। यूं ही वो जादूगर की कुर्सी के करीब आया, उसे एक झटका लगा और वह उछलकर नीचे को गिरा। अंबर समझ गया कि इस जादूगर ने अपनी कुर्सी के गिर्द तिलिस्म का एक दायरा खींच रखा है। जादूगर उठकर चिल्लाया, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम कोई भूत हो। मैं जानता हूं तुम इन लड़कियों को अगवा करने के लिए आए हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और गोल मटोल जादूगर ने दोनों सहमी हुई लड़कियों को दोबारा बुलबुलें बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया और कटा हुआ हाथ उसे उड़ाकर कमरे से बाहर ले गया और गायब हो गया। इसके साथ ही जादूगर भी गायब हो गया। फुल बूट वाला शिकारी भी गायब हो गया। गोल सर ही वहां रह गया था। उसने चीखते हुए कमरे का एक चक्कर लगाया और वो भी गायब हो गया। अंबर कमरे में अकेला रह गया। दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था। अंबर ने उसे खोला तो दूसरी तरफ एक गहरा कुआं था। अंबर ने झुककर देखा। कुएं के नीचे से लड़कियों के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। अंबर कुएं में उतर गया। कुएं की तह में पानी नहीं था, वहां पत्थर ही पत्थर पड़े थे। कुएं की दीवार में नीचे जाकर एक छोटी सी खिड़की थी। ये खिड़की खुली थी। खिड़की की दूसरी तरफ घुप अंधेरा छाया था। अंबर खिड़की की दूसरी तरफ आ गया। लड़कियों के रोने की आवाज जिधर से आ रही थी वो उधर को चला। अंधेरे में पहले तो उसे कुछ नजर न आया, फिर एक तंग सा जंगली रास्ता दिखाई दिया जिसकी दोनों जानिब दरख्तों ने अपना साया कर रखा था। ये दरख्त ऐसे थे कि इन पर एक भी पत्ता नहीं था। शाखें कांटों से भरी हुई थीं। अंबर ने एक शाख को हाथ से परे किया तो शाख में से हल्की सिसकी की आवाज आई। अंबर रुक गया। शाख ने कहा, यहां से जान बचाकर चले जाओ, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कांटों भरा दरख्त बनाकर यहां गाड़ देंगे। भाग जाओ, भाग जाओ। अंबर ने कहा, मैं कैदी बहनों को यहां से निकालने आया हूं, मुझे बताओ वो कहां हैं। दरख्त की कांटों भरी शाख खामोश हो गई। अब लड़कियों के रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। अंबर ने जब अपना जुमला दोहराया तो दरख्त की कांटों भरी शाख ने सरगोशी में कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो जाओ। अंधेरे में एक बाउली है। बाउली में एक लाश तैर रही है। उसके हाथ में काले जमुर्द की अंगूठी है। अगर तू वो अंगूठी निकालने में कामयाब हो गया तो फिर समझ लेना कि तुझे सब कुछ मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश है। अंबर वहां से आगे चला। अंधेरे में चलते चलते उसे एक जगह पत्थरों के दरमियान बनी हुई बाउली नजर आई। उसने झुककर बाउली में देखा। अंधेरे में ही उसे नीचे बाउली के पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। अंबर तेजी से बाउली में उतर गया। लाश एक औरत की थी। उसके बाल पानी में फैले हुए थे। लाश फूली हुई और ड्राउनी हो गई थी। अंबर ने उसके हाथ को देखा। उसकी एक उंगली में स्याह जमुर्द की अंगूठी थी। अंबर ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारी तो लाश ने दोनों हाथ अंबर की गर्दन में डालकर एक ऐसी भयानक चीख मारी कि अगर अंबर की जगह कोई कमजोर दिल इंसान होता तो वहीं मर जाता। मगर अंबर एक बहादुर नौजवान था। उसे खुदा पर भरोसा था। लाश चीख मारकर गायब हो गई। अंबर आगे चलता गया। उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी करीब आती गई। अंबर फिजा में उड़ने लगा। उसने देखा कि यह रोशनी एक दरिया के दरमियान से एक शोले की शक्ल में निकल रही है। अब उसे पहली बार आसमान दिखाई दिया जिस पर स्याह रंग के सितारे चमक रहे थे। अंबर दरिया के किनारे उतर आया। दरिया के दरमियान में से शोले इस तरह बुलंद हो रहे थे जैसे दरिया के नीचे आतिशफिशा पहाड़ खोल रहा हो। वह दरिया के किनारे किनारे चलता गया। काफी दूर जाकर उसने दरिया की तरफ देखा। शोले बहुत पीछे रह गए थे। रोशनी भी कम हो गई थी और एक बार फिर अंधेरा फैलने लगा था। अंबर सोचने लगा कि या अल्लाह, मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी दुनिया है? अब उसके सामने दरिया पर एक पुल बना हुआ था। पुल उसी रंग के पत्थर का था जिस रंग की पत्थर की अंबर ने अंगूठी पहन रखी थी। वह पुल के दरवाजे पर खड़ा होकर सोचने लगा कि पुल पार करना चाहिए या नहीं। उसके दिल ने कहा कि पुल पार कर जाओ। अभी तक अंबर को पुल के पार सिवाय काली धुंध के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंबर पिंजरा लिए चलता गया। पुल की दूसरी जानिब आकर वो स्याह धुंध में डूब गया। उस धुंध में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वह फूंक फूंक कर कदम रखता चला जा रहा था। धुंध खत्म होने में न आती थी। अंबर ने फिजा में ऊपर उड़ान भरी और ऊपर ही ऊपर उठने लगा। धुंध अब भी खत्म नहीं हो रही थी। अचानक धुंध छट गई। अब अंबर ने अपने ऊपर आसमान देखा जो काली स्याह घटाओं में छुपा हुआ था। सामने दूर मैदान में एक शहर की फसील और मकान नजर आ रहे थे।
अंबर बड़ा खुश हुआ कि खुदा का शुक्र है किसी शहर की आबादी की शक्ल तो नजर आई। वो शहर की तरफ बढ़ा। शहर के करीब आकर वो जमीन पर आ गया और आगे बढ़ा तो देखा कि शहर का बड़ा फाटक खुला है। अंबर शहर में दाखिल हो गया। उसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि शहर के बाजार लोगों से खाली थे, सुनसान थे। हर तरफ सन्नाटा छा रहा था। दुकानें खुली थीं मगर ना वहां दुकानदार थे और ना ग्राहक थे, राहगीर भी नहीं थे। सारे बाजार वीरान पड़े हुए थे। मकानों के दरवाजे भी खुले थे। अंबर एक मकान में दाखिल हो गया। मकान में चारपाइयां बिछी थीं, बर्तन लगे थे, कालीन और चांदनियां बिछी थीं, मगर घर में कोई इंसान, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा नहीं था। अचानक पिंजरे में बंद दोनों बहनों के रोने की आवाज आने लगी। अंबर ने पिंजरा ऊपर किया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? दोनों कैदी बहनें बुलबुलों की शक्ल में थीं। उनके रोने की आवाज इंसानों जैसी जरूर थी मगर वो बोल नहीं सकती थीं, इसलिए रोती रहीं। मगर उन्होंने अंबर के सवाल का कोई जवाब ना दिया। अंबर मकान से बाहर आ गया। लड़कियों के रोने की आवाज फिर बंद हो गई। अंबर खाली खाली बाजारों और सुनसान गलियों में फिरने लगा। कहीं भी कोई इंसान या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। खुदा जाने इस शहर पर क्या आफत आई थी कि सारी की सारी आबादी गायब हो गई थी। यही कुछ सोचता अंबर एक गली में से गुजर रहा था कि अचानक एक औरत उसे देखकर डर गई और तेजी से एक मकान में घुस गई। अंबर ने उसे आवाज दी मगर औरत ने कोई जवाब ना दिया। अंबर भी उसके पीछे मकान में घुस गया। मकान खाली पड़ा था, सिर्फ एक कोठरी का दरवाजा बंद था। अंबर समझ गया कि औरत उसी कोठरी में दाखिल हुई है। उसने दरवाजे को आहिस्ता से कई बार खटखटाया और औरत को आवाजें दी मगर अंदर से किसी ने जवाब ना दिया। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी अंदर से टूट गई। अंबर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो एक चीख की आवाज बुलंद हुई और अंबर ने देखा कि वही औरत जो गली में उससे डरकर भागी थी कमरे के कालीन पर डरी हुई बैठी है। अंबर हैरान था कि वो तो गायब है, फिर वो उसे देखकर क्यों भागी थी, कैसे भागी थी, क्या वो उसे देख सकती है? अंबर ने पूछा, क्या तुम मुझे देख रही हो? लड़की ने सहमी हुई आवाज में कहा, क्यों नहीं, तुम तो मुझे साफ नजर आ रहे हो। अब अंबर को यकीन हो गया कि वो गायब नहीं रहा, वो जाहिर हो चुका है। उसने आजमाने के लिए अपने आप को हवा में उछाला कि शायद वो उड़े, मगर वो ऐसा न कर सका। अंबर की सारी ताकतें वापस आ चुकी थीं और वो जाहिर हो चुका था। अब उस लड़की से अंबर ने पूछा, तुम कौन हो और इस शहर के लोग कहाँ चले गई हैं? ये शहर वीरान कैसे हो गया है? लड़की बोली, मेरा नाम शाजली है। मैं यहाँ आज सुबह ही अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। देखा कि शहर खाली पड़ा है और सब लोग गायब हैं। मैं परेशान होकर गली में फिर रही थी कि तुम नजर आई। मैंने तुम्हें जादूगर समझा और डर कर यहाँ आ गई। अंबर उसके पास बैठ के और कहने लगा, शाजली बहन, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर ही हूँ। मुझे खुद मालूम नहीं कि इस शहर पर क्या आफत नाजिल हुई है। शाजली ने सोने के पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बुलबुलें तुम कहाँ से लाई हो? अंबर असल बात को छुपा गया और बोला, मुझे बुलबुलें पालने का शौक है। ये मैंने पाली हुई हैं और इनको साथ लेकर शहरों की सैर करता फिर रहा हूँ। फिर अंबर ने खिड़की से बाहर वीरान गली में देखा और पलट कर शाजली से पूछा, क्या तुम पहले भी शहर में आती रही हो शाजली? हाँ, शाजली ने कहा। अंबर बोला, मेरा नाम अंबर है। मुझे अपना भाई समझो और ये भी बताओ कि क्या कभी शहर की आबादी पहले भी गुम हुई थी? शाजली ने कहा, मैं महीने में एक बार अपने भाई से मिलने उसके घर जरूर आती हूँ। इससे पहले मैंने इस शहर की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। जब भी आई इस शहर को आबाद ही पाया। आज ना जाने इस शहर को क्या हो गया है, समझ में कुछ नहीं आता। कोई इंसान, कोई जानवर, परिंदा तक नजर नहीं आ रहा। अंबर ने बुलबुलों वाले पिंजरे को एक तरफ मेज पर रखा। इतने में पिंजरे में कैद दोनों बहनें रोने लगी। शाजली ने चौंक कर बुलबुलों की तरफ देखा और खौफजदा होकर बोली, ये बुलबुलें तो औरतों की तरह रोती हैं। उफ, ये चुड़ैलें हैं। और शाजली बाहर को भागी। अंबर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, शाजली घबराओ नहीं, मैं तुमसे अब ये राज नहीं छुपाना चाहता। सुनो, ये दोनों बुलबुलें असल में दो बहनें हैं जिनको एक जादूगर ने बुलबुलें बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया हुआ है। मैं किसी ऐसे तिलिस्म की तलाश में हूँ जिनकी मदद से इन बहनों को फिर से इंसान बना सकूं। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकती हो? शाजली फटी फटी आंखों से पिंजरे में बंद बुलबुलों को देख रही थी, जिनके रोने की आवाज से दिल पर दहशत तारी हो रही थी। बुलबुलों ने अचानक रोना बंद कर दिया। शाजली ने कहा, मैंने ऐसा तिलिस्म पहले कभी नहीं देखा। सुना जरूर था कि जादूगर अपने जादू से इंसान को जानवर या परिंदा बना देते हैं, मगर आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। वो अंबर की तरफ देखने लगी और बोली, भाई अंबर, क्या इन दो बहनों की वजह से तो इस शहर पर जादू का असर नहीं हो गया? अंबर कहने लगा, इन बहनों का इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इनको इस पिंजरे से यहाँ से कोसों दूर एक वीरान खंडर से निकाल कर लाया हूँ। शाजली ने कहा, मेरे भाई का घर खाली है, आओ वहां चलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अंबर और शाजली उसी गली के एक दूसरे घर में आ गई। शाजली ने अंबर को तख्त पोश पर बिठा दिया और खुद पानी लाने के लिए साथ वाले दूसरे कमरे में गई तो उसकी चीख बुलंद हुई।
अंबर भागकर कमरे में गया। देखा कि शाजली पिंडली को पकड़े फर्श पर बैठी कराह रही है। क्या हुआ शाजली? अंबर ने लपकते हुए पूछा। शाजली ने कमजोर आवाज में कहा, सांप ने डस लिया है, मेरा हलक खुश्क हो रहा है। अंबर ने शाजली को वहीं लिटा दिया, उसे पानी पिलाया, फिर कहा, शाजली बहन तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं अभी तुम्हें अच्छा कर देता हूँ। मुझे सांप का मंत्र आता है, सांप खुद ब खुद आकर तुम्हारा जहर चूस लेगा। इसके साथ ही अंबर ने सांपों की जुबान में उसी सांप को आवाज दी जिसने शाजली को डसा था। अंबर की आवाज पर सांप फौरन जाहिर हो गया। उस सांप के हलक पर सब्ज रंग की धारियां थीं। ये बड़ा जहरीला सांप था। शाजली बेहोश हो गई थी। अंबर ने सांप से कहा, मैं नाग देवता का भाई हूँ और तुम्हें नाग देवता के नाम पर हुक्म देता हूँ कि इस औरत के जिस्म में जो जहर तुमने डाला है उसे फौरन बाहर निकाल दो। सांप को अंबर के जिस्म से बराबर नाग देवता की खुशबू आ रही थी। उसने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता के भाई। और सांप ने शाजली की पिंडली पर उसी जगह अपना मुंह रख दिया जहां उसने डसा था। चंद लम्हों में सांप ने शाजली के जिस्म का सारा जहर चूस लिया। अंबर ने सांप से कहा, अब मुझे ये बताओ कि इस शहर के लोग कहाँ गायब हो गए हैं? शाजली के जिस्म से जहर निकल गया था मगर अभी उसे पूरी तरह होश नहीं थी। सांप ने कहा, नाग देवता के भाई, इस शहर का हर आदमी अपनी अपनी जगह मौजूद है मगर गायब है। कोई उसे ना तो देख सकता है न छू सकता है। दुकानदारों पर दुकानदार, घरों में औरतें, बाजारों में राह चलते लोग, सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं मगर वो गायब हैं और बेहोश हैं। ना वो अपनी जगहों से हिल सकते हैं और ना उन्हें कोई छू सकता है और ना देख सकता है। अंबर ने पूछा, ये सब कैसे हो गया? सांप ने कहा, नाग देवता के भाई, इस शहर में आधी रात को एक अजीब आवाज बुलंद होती है। सिवाय सांपों के जो चरिंद परिंद इंसान उस आवाज को सुनता है अपनी जगह पर खड़े खड़े गायब हो जाता है। ये आवाज 10 रातों से आ रही है। अंबर ने सांप से पूछा, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस शहर के लोग गायब हो गए हैं जबकि उनको तो कोई भी नहीं देख सकता? सांप बोला, नाग देवता के भाई, मेरी निगाह सांप की निगाह है और सांप की निगाह उन्हें देख सकती है। मैं इस वक्त भी शहर के बाजारों और मकानों में लोगों को गायबी हालत में देख रहा हूं कि वो बेहोश हैं। इतने में शाजली को होश आ गया। उसने अंबर से कहा, भाई तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से हल्की हल्की सी सी की आवाजें निकल रही हैं और ये सांप? शाजली ने डरकर चीख मारी। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं शाजली, ये वही सांप है जिसने तुम्हें डसा था। मैंने इसे अपने मंत्र से यहाँ बुलाया है और इसने तुम्हारे जिस्म का सारा जहर चूस लिया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाजली को तसल्ली हो गई, कहने लगी, तो क्या तुम इस सांप से बातें कर रहे हो? अंबर ने कहा, हाँ, मुझे सांपों से बातें करना आता है। इस सांप ने मुझे बता दिया है कि इस शहर में आधी रात के वक्त कोई अजीब सी डरावनी आवाज आती है जिसको सुनकर शहर के लोग अपनी अपनी जगहों पर बेहोश हो गए हैं। फिर अंबर ने शाजली को सारी तफसील बयान कर दी। ये सुनकर शाजली हैरत में गुम हो गई कि शहर के लोग अपनी अपनी जगह मौजूद हैं मगर किसी को नजर नहीं आ रहे। वो बोली, सांप से पूछो कि ये लोग दोबारा किस तरह जिंदा हो सकते हैं। अंबर के पूछने पर सांप ने कहा, ये मुझे भी मालूम नहीं। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप रात होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं, वरना आधी रात के वक्त डरावनी आवाज बुलंद हुई तो आप भी गायब होकर बेहिस हो जाएंगे और फिर इस शहर से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अंबर ने कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हारे मशवरे की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सांप चला गया। शाजली ने अंबर से पूछा, सांप ने क्या कहा था? अंबर बोला, सांप ने कहा है हमको भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना आधी रात को आवाज बुलंद होते ही हम भी गायब होकर खत्म हो जाएंगे। शाजली डर गई, कहने लगी, सांप कहता है कि हमें इस मनहूस शहर से भाग जाना चाहिए, मगर मेरे भाई का क्या बनेगा? मैं अपने भाई को जिंदा सलामत देखना चाहती हूँ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने भाई की फिक्र है और मुझे शहर के सारे भाई बहनों की फिक्र है और उन 2 बहनों की भी फिक्र है जो पिंजरे में कैद हैं। मेरे साथ आओ। अंबर ने शाजली को साथ लिया और शहर से बाहर निकलकर पथरीले मैदान में एक तरफ चलने लगा। अंबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुमको और इन 2 कैदी बहनों को किसी ऐसे गार में छुपा दूं जहां तुम उस डरावनी आवाज को ना सुन सको और मैं खुद शहर में जाकर खोज लगाऊं कि यह डरावनी आवाज किसकी है। शाजली ने फिक्रमंद होकर कहा, मगर भाई वो आवाज तुमने सुन ली तो तुम भी गायब हो जाओगे। नहीं नहीं, तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। अंबर बोला, खतरा मोल लिए बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलती, मुझे जाना ही होगा। वैसे तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे खुदा के फजल से कुछ नहीं होगा। आखिर उन्हें मैदान में एक ऐसा गार मिल गया जिसके बाहर एक आबशार गिर रही थी। आबशार की आवाज इतनी बुलंद थी कि शहर की डरावनी आवाज यहाँ किसी को भी सुनाई नहीं दे सकती थी। अंबर ने शाजली से कहा, तुम इन दोनों बुलबुलों की शक्ल में कैदी बहनों के पिंजरे को लेकर इस गार में बैठो। हरगिज हरगिज यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं शहर में जाता हूँ और रात वहीं रहूंगा। कल आकर तुम्हें बताऊंगा कि डरावनी आवाज का राज क्या है। अंबर ने शाजली के पास बुलबुलों का पिंजरा रख दिया। शाजली गार में छुप गई और अंबर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में आकर वो शहर की सुनसान और वीरान गलियों और बाजारों में फिरने लगा। इस तरह फिरते फिराते उसे रात हो गई। शहर में घुप अंधेरा छा गया क्योंकि वहां लैंप और चिराग जलाने वाला कोई भी नहीं था। अंबर खाली दुकानों के आगे से गुजर रहा था। अंबर को मालूम था कि आधी रात को वो आवाज बुलंद होगी
उसे दिल में खतरा भी था कि कहीं उस पर भी आवाज का असर ना हो जाए, मगर उसे यह भी यकीन था कि उस पर आवाज का असर नहीं होगा। अंधेरा गहरा हो गया, रात भी गहरी हो गई, शहर पर मौत जैसी खामोशी छा गई। अंबर एक बाजार के चौक वाले मकान की खिड़की में छुपकर बैठ गया। यहाँ से उसे शहर के सारे बाजार अंधेरे में भी धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। फिर आधी रात हो गई, अचानक हवा चलने लगी, हवा तेज हो गई, मकानों के दरवाजे और खिड़कियां बजने लगी। यह आंधी थी, आंधी रुक गई। इसके साथ ही अंबर ने देखा कि दूर बाजार की नुक्कड़ से 4 आदमी चले आ रहे हैं। उन्होंने एक ताबूत कांधों पर उठा रखा है। ताबूत पर एक कफनपोश मुर्दे का हड्डियों का ढांचा बैठा था, जिसने अपनी हथेली पर एक खोपड़ी रखी हुई थी, और वह बुलंद आवाज में एक चीख मारकर बोला, मर जाओ, मर जाओ, मैं आ गया हूं। जो सामने आया मैं उसे ताबूत में बंद कर दूंगा। अंबर के कानों में यह आवाज पड़ी तो उसे 2-3 बार झटका लगा, मगर वो गायब ना हुआ। उस पर उस मुर्दे की आवाज का असर नहीं हुआ था। वो बड़ा खुश हुआ। अब वो गौर से ताबूत पर बैठे हुए मुर्दे को तकने लगा। ताबूत शहर के चौक में आकर रुक गया। जिन आदमियों ने ताबूत उठाया हुआ था वो भी सफेद कफन पहने हुए थे। ताबूत जमीन पर रख दिया गया। ताबूत पर बैठे बैठे हड्डियों के ढांचे ने चारों तरफ देखा और उसकी निगाहें अचानक अंबर पर आकर रुक गईं। उसने खिड़की में छुपे हुए अंबर को देख लिया था। अंबर को देखते ही मुर्दे ने एक भयानक चीख मारी और अपनी हथेली पर रखी हुई खोपड़ी को हवा में उछालकर कहा, जा अपने शिकार को हलाक कर। खोपड़ी हवा में उड़ती हुई सीधी अंबर के पास आ गई। खिड़की में से गुजरकर खोपड़ी बड़े जोर से अंबर के सर से टकराई। अंबर को कुछ ना हुआ। खोपड़ी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। अंबर ने खोपड़ी को उठाकर दबोच लिया। उसके अंदर से औरत के कराहने की आवाज आई। अंबर ने कहा, बता तू कौन है और इस शहर के लोगों को कैसे जिंदा किया जा सकता है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे पाश पाश कर दूंगा। खोपड़ी के अंदर से औरत की आवाज आई, जादूगरों के बादशाह मेरी जान बख्श दे, मगर मैं जिस मुर्दे के कब्जे में हूं वो तुझसे बड़ा जादूगर है। अंबर ने खोपड़ी को दबाया तो उसके अंदर से औरत की चीख निकल गई, मुझे ना मारना। अगर तू वादा करे कि मुझे भी इस तिलिस्म से आजाद कराएगा तो मैं तुझे मुर्दे की मौत का राज बता सकती हूँ, लेकिन तू यहाँ कहीं छुप जा। मैं मुर्दे को यही कहूंगी कि मैंने तुम्हें हलाक कर दिया है, फिर मैं रात के तीसरे पहर तेरे पास आऊंगी। अंबर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अगर तूने मुझे उस मुर्दे की मौत का राज बता दिया तो मैं तुझे भी इस खोपड़ी से आजाद कर दूंगा। इसके साथ ही अंबर खिड़की से नीचे होकर छुप गया। खोपड़ी ने कहा, अब मैं जाती हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी, खबरदार तुम कोई आवाज मत निकालना। ये कहकर खोपड़ी खिड़की में से उड़कर वापस ताबूत पर बैठे मुर्दे के पास आ गई और बोली, दुश्मन को मार दिया गया है। ताबूत वाले मुर्दे ने खुश होकर खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और बोला, चलो मुझे मेरी कब्र में ले चलो, मेरे महल में ले चलो। आज की सैर पूरी हो गई है, शहर मर गया है, मैं खुश हूं। ताबूत के मुर्दे ने एक बुलंद चीख मारकर खुशी का नारा लगाया। कफन पोशों ने ताबूत को कांधे पर उठा लिया और यह जुलूस वापस रवाना हो गया। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो अंबर खिड़की से जरा पीछे हट गया। वो बेचैनी से अब खोपड़ी का इंतजार करने लगा।